स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी ग्रामर क्लास चल रही थी, जिसमें चल रहा था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चल रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नया आपका टॉपिक शुरू होगा वो होगा सिंथेसिस। ठीक है, आपको काफ़ी समय से इंतजार है कि हमारा सिंथेसिस कब शुरू होगा, तो वो समय अब ख़त्म हो गया, अब आपका शुरू होने वाला है। अब केवल इसकी एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड होंगी, उसके बाद अगली वीडियो में हम आपका सिंथेसिस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक एक्सरसाइज दी है आपकी चेंज द सेंटेंस कंडीशन की, असर्टिव से नेगेटिव और नेगेटिव से असर्टिव करने की। तो देखो उनको बनाते हैं रूलों के बेस पर, जो हमने आपको रूल पहले प्रोवाइड कर चुके हैं और आपने समझे भी होंगे। उसी बेस पर देखो एक्सरसाइज को हम करते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए सेंटेंस 1 क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव करना है इसको। क्या करना है? नेगेटिव। तो देखो सेंटेंस हम पढ़ते हैं, राहुल इज गोइंग टू स्कूल टूडे। तो हमको क्या देखना है? हमको यहाँ देना करना क्या है? हमको नेगेटिव करना है। क्या करना है? नेगेटिव। तो अब देखो सबसे पहले नेगेटिव करने से हम उसमें एच वी देखते हैं कि एच वी हमारी है या नहीं है। तो देखो एच वी इसमें आपको इज दी हुई है। क्या दी हुई है? इज। और इसका हमने रूल दिखाया था आपको कि जब वाक्य में एक शब्द की एच वी दी हो तो उसके बाद नॉट लगाने पर वाक्य क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये बताया था हमने। तो बनाते हैं, देखो राहुल इज, नेगेटिव करना है ना, तो क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। इज नॉट, बाकी सब सेम रहेगा। गोइंग टू स्कूल टुडे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है यू आर स्लो। अब देखो ये कौन सा वाला वाक्य है? ये एडजेक्टिव वाला आ गया। एच भी तो इसमें है आपकी आर, बट इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है। क्या है? स्लो। और हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो तो एच वी के बाद नॉट लगाते हैं और एडजेक्टिव का उल्टा कर देते हैं। तो देखिए सेकंड, यू आर नॉट, यहाँ तक बना लिया। अब क्या दिया? स्लो। और स्लो का जब हम चेंज करेंगे तो क्या होता है? फास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड तीसरा सेंटेंस है, देखिए ही इज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। हमने आपको देखो पढ़ाई थी, ये आपके रिमूव टू यूज टू बताए थे। तो देखो इसको हम टू बोलते थे, बताया था, और इसको टू कहते थे, क्योंकि पता चल जाए कि कौन सा वाला टू है। यदि हमको यही पता नहीं होगा कि कौन सा वाला टू है तो हम गलती कर सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते थे? इसको हम ठू कहते थे। क्या कहते थे? ठू। जिससे कि पता चल जाए कि 2 ओ वाला है या 1 ओ वाला है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो ये ठू वाला वाक्य आ गया। किस वाला आ गया? ठू वाला। और ठू वाले वाक्य नेगेटिव कैसे करते हैं? ठू को सो में बदलते हैं और टू को डैट ही कैन नॉट में बदल देते हैं। तो बनाते हैं, देखिए ही इज, क्या करते हैं? टू को सो कर देते हैं वीक। ही इज सो वीक। आगे टू को क्या हलाते हैं? डैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि टू को क्या करते हैं और टू को क्या करते हैं, तो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। देखो ये डिग्री वाला वाक्य आ गया। हमने आपको डिग्री पढ़ाई थी बहुत सारी। देखो एज आ गया, डिग्री हो गया। और डिग्री में कौन सा है? ये हमारी ये पीडी है। कौन सी है? ये पीडी है। हमने किससे पहचाना? एज एज से क्या होता है? पीडी होती है। तो जब पीडी है, आई मीन पॉइंट डिग्री है, और इसका नेगेटिव कैसे बनता है? इसकी डिग्री चेंज कर दें। क्या कर दें? इसकी डिग्री को बदल दें। पीडी है तो इसकी सीडी कर दो। क्या कर दोगे? इसको सीडी में बदल दोगे। तो बनाते हैं, देखो रूल क्या होता है? पहले लास्ट सब्जेक्ट आता है, लास्ट सब्जेक्ट क्या आपका? यू, फिर एच भी आ जाएगी, यू के संग क्या आएगा? आर आएगा। नॉट है इसमें? नहीं है, तो क्या करेंगे? इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो यू आर नॉट, क्या बनानी है हमको? सीडी। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? यू आर नॉट स्ट्रोंगर, क्या लगाते? देन। और फिर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट सब्जेक्ट। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आई लगाएं या आप मी लगाएं। वैसे देखो आई को ही ज़्यादा करेक्ट माना जाता है, क्योंकि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है आपका फिफ्थवा सेंटेंस, आई सॉ द ताज। एच भी है? नहीं है, कोई बात नहीं। जब एच भी नहीं है तो आपके 2 ही टेंस हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और जब सेकंड फॉर्म दी हो तो हम हाई स्कूल स्तर तक तो हम उसको डिड नॉट से बना सकते हैं, लेकिन जब इंटरमीडिएट का बात आती है
तो क्या करते हैं उसको हम डिड नॉट फेल टू के साथ बनाते हैं। तो बनाते हैं, देखो इसको, आई डिड नॉट फेल टू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी द ताज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड फॉर्म दी हो तो डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको रूल लिखाया था, आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 पर क्या है आपका, ब्रूटस लव्ड पोर्सिया। ब्रूटस लव्ड पोर्सिया, देखो इसमें लव्ड आ गया, क्या आ गया, लव्ड आ गया, मतलब सेकंड फॉर्म आ गई मान लीजिए। और देखो लव वाले वाक्य का हमने एक आपको रूल लिखाया था, आपको नहीं याद है तो आप वीडियोज में बैक जाके देख सकते हो। क्या लिखाया था कि जब लव्ड आए तो क्या करते हैं, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट, ठीक है, अपनी तरफ से विदाउट लगाते हैं, लव फॉर पोर्सिया। पोर्सिया नाम तो आपने सुना होगा, सुना है ना, हाँ, क्योंकि आपकी बुक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें पोर्सिया के बारे में आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए 7वां सेंटेंस क्या है, नन बट। अब देखो इसमें हमारी कंडीशन चेंज हो, क्या करना है हमको, अफर्मेटिव करना है, क्या करना है, अफर्मेटिव करना है। तो क्या आ रहा है, नन बट आ रहा है। तो हमने इसका रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, नन बट दिया हो, तो हम उसे एलोन या ओनली में बदल देते हैं। जब एलोन का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद करते हैं, और ओनली का प्रयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो बताओ किससे बनाए इसको, ओनली या एलोन से। चलो मैं अपने हिसाब से ही इसको ओनली से बना देता हूँ, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट बड़ा छोटा हो सकता है, आप गलती से सब्जेक्ट के आधे बीच में ही आप एलोन लगा दें, लेकिन शुरू में लगाओगे तो शुरू में ही रहेगा, इसीलिए हम इसको ओनली से बनाते हैं। तो क्या लगा देंगे इसको, ओनली, है ना, शुरू में ओनली लगा देंगे और नन बट को हटा देंगे। ओनली मुकेश बाज प्रेजेंट इन द क्लास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको रूल याद है तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। आप रूलों को पढ़ते रहिए और सेंटेंसों को बनाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नो सूनर डिड। देखो इसका भी हमने रूल लिखाया था, जब बाकी शुरू में नो सूनर डिड दिया हो और बीच में देन दिया हो तो नो सूनर डिड को हम एज सून एज में बदल देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और देन के स्थान पर कॉमा लगाते हैं। रूल अगर याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते तो बनाते हैं इसको। सेंटेंस नंबर 8 किसमें बदलते हैं, एज सून एज, एज सून एज बदलते हैं। फिर आगे क्या है, ही। हमने क्या बताया था, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ही ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ही ऐड हो गया, ठीक है। आगे क्या है, द न्यूज, द न्यूज हो गया। आगे देन के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं। फिर ही रोट टू मी। नेक्स्ट आप देखिए 9वां सेंटेंस क्या है, 9वां सेंटेंस, ही नेवर कम्स लेट। देखो हमने एक आपको एक टेबल लिखाई थी, जैसे स्टेप से लिखाई थी, यहाँ था आपका अफर्मेटिव और यहाँ था नेगेटिव, है ना। फिर दूसरी बार जब किया था तो यहाँ कर दिया था हमने आपका नेगेटिव और यहाँ कर दिया था अफर्मेटिव। तो हमने कुछ शब्द लिखाए थे, जैसे कि नेगेटिव में आपका नेवर दिया हो तो क्या करते हैं उसको ऑलवेज में बदल देते हैं ना, और आपका नो दिया हो तो उसको सम कर देते हैं। तो हमने ऐसे कुछ शब्द आपको लिखाए थे, एक टेबल सी बनवाई थी, है ना, और आपने वो टेबल आपने लर्न की होगी। यदि आपने टेबल लर्न की होगी तो आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। जैसे देखो ही तो ही रहेगा, नेवर को क्या करते बताया था हमने आपको, नेवर को 3 शब्दों में बदल सकते हो, ऑलवेज में बदल दो, एवर में बदल दो और ऑफन में बदल दो, ठीक है। तो किस में, ऑलवेज में बदल सकते हो, एवर में बदल सकते हो, ऑफ्टन में बदल सकते हो, ऑफन, ठीक है। तीनों में से किसी में भी आप चेंज कर सकते हो। और फिर आगे सेंटेंस जो भी है, कम्स लेट, ठीक है। यह है आपका लास्ट सेंटेंस 10वां,
वी शुड नॉट लव द पुअर, वी शुड नॉट लव द पुअर। तो देखो नॉट आ रहा है तो नॉट तो हम हटा देंगे, वी शुड नॉट हट गया। अब क्या आ रहा है, लव, लव किस बदल देंगे, हेट में। ठीक है, ये थे आपके 10 सेंटेंस जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से लिए थे। हमने आपको बताए, समझ में आगे होंगे, नहीं आए और दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी हम एक एक्सरसाइज और प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताई है सिर्फ नेगेटिव और अफर्मेटिव। अभी आपका रह गया है इंटरोगेटिव में बदलना और एक्सक्लेमेटरी में बदलना। ये चीज़ें अभी आपकी रह गई हैं, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाली। तो इनको हम अगली वीडियो प्रोवाइड करेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से। हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में आने लायक होंगे, है ना। ठीक है, तो हम कम से कम आपको 15 सेंटेंस लेंगे और वही सेंटेंस लेंगे जो एग्जाम में आने लायक होंगे और या आ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आपको प्रैक्टिस करानी है और एग्जाम में वही आते हैं जो जिनमें थोड़ा सा कुछ बात होती है, कुछ मुख्य बात होती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज का फिर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके सेंटेंसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।